स्टार्ट। आज के दौर में तकनीक का जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश हो गया है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार सृजित कर रहा है। ब्राह्म एक अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में 47% नौकरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण समाप्त हो जाएगी। ब्राह्म सूचना तकनीक के क्षेत्र में युवाओं का उत्साह जग जाहिर है। ब्राह्म भारत में आईआईटी जैसी परीक्षा में 12 लाख विद्यार्थियों का बैठना इसका एक प्रमाण है। ब्राह्म दरअसल इस क्षेत्र में जिंदगी आसान और सुविधा संपन्न होने के साथ पैसे से भी भरपूर है। ब्राह्म पर वर्तमान वैश्विक माहौल में तकनीकी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की छटनी नाक का नासूर बन गई हैं। ब्राह्म गौरतलब है कि हाल में ट्विटर द्वारा लगभग 50% कर्मचारियों की छटनी की गई। ब्राह्म इसके अलावा फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी छटनी कर रही हैं। ब्राह्म कंपनियों के इस प्रकार के कदम न सिर्फ रोजगार कम करने वाले साबित होंगे बल्कि युवाओं को हतोत्साहित भी करेंगे। ब्राह्म चिंताजनक बात यह है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के युवाओं पर पड़ेगा। ब्राह्म एक सर्वे के अनुसार हर 4 में से 3 वेतनभोगी भारतीय छटनी के डर से प्रभावित है। ब्राह्म पैरा ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस सबका नतीजा क्या सामने आएगा। ब्राह्म इससे बचने का एक बेहतर उपाय युवाओं में नवाचार संस्कृति उत्पन्न करके किया जा सकता है। ब्राह्म हाल में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत अब 3 और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा नवाचार यानी स्टार्टअप वाला देश बन गया है। ब्राह्म ऐसा कहा जाता है कि तकनीक जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी। ब्राह्म उसका इस्तेमाल ही निर्धारण करता है कि उसे कैसा माना जाए। ब्राह्म ऐसे में भारत सरकार को भी समय के मिजाज को देखते हुए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्टार्टअप संस्कृति से लैस करना चाहिए ताकि आने वाले समय में सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला देश रोजगार सृजन में आत्मनिर्भर बन सके। ब्राह्म वरना आधुनिक तकनीकी के दौर में जो आबादी बेरोजगार और बेकाम होगी वह कौन सी दिशा पकड़ेगी कहना मुश्किल है। ब्राह्म पैरा अहंकार एक ऐसा दानव है जो व्यक्ति के सामाजिक और वास्तविक जीवन दोनों को प्रभावित करता है। ब्राह्म अहंकार के कारण ही मानवता नष्ट होती जा रही है। ब्राह्म अहंकार से
ग्रसित व्यक्ति अपना तो बुरा करता ही है, साथ ही दूसरों का भी बुरा करता है ब्राह्म। अहंकार में डूबा व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहता ब्राह्म। अगर सभी ऐसी ही सोचने लगेंगे तो मानवता खत्म सी होती जाएगी ब्राह्म। हमें इसका पता होना चाहिए कि इसका प्रभाव चुपचाप हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी हो रहा है ब्राह्म। इस कारण लोगों के बीच आपस में काफ़ी दूरियां बढ़ती जा रही हैं ब्राह्म। अहंकार ही वह पक्ष है जिसके कारण मानवता के लिए जगह कम होती जा रही है ब्राह्म। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव कम होता जा रहा है ब्राह्म। पैरा, दरअसल हम अपने आप को बिना वजह भी श्रेष्ठ समझने लगे हैं, जिससे दूसरों के गुणों को नहीं देख पाते हैं ब्राह्म। हमारी संस्कृति में मानव धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है और हम अपने अहंकार के कारण ही अपना मानव धर्म अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं ब्राह्म। हमें खुद पर गौर करना चाहिए और अगर यह भाव हमारे भीतर कहीं किसी भी रूप में मौजूद है तो उसे नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए ब्राह्म। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे सबसे दूर होता जाता है ब्राह्म। वह अपना और दूसरों का अहित करने लगता है ब्राह्म। आज के समय में मानवता को बढ़ावा देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपना और दूसरों का भला कर सकें ब्राह्म। इसी से खुद को और समूची मनुष्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है ब्राह्म। पैरा, आजकल की नई पीढ़ी अपना अधिकतर वक्त सोशल मीडिया पर गुजार रही है ब्राह्म। इसमें सबसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के छोटी रील पर अपना समय खर्च कर रहे हैं ब्राह्म। इसकी वजह से वे डोपामीन हार्मोन का शिकार हो रहे हैं, जिसमें पल भर का सुख तो मिलता है पर स्थिरता का सुकून नहीं मिल पाता ब्राह्म। इससे युवा अस्थिर चित्त के और चिड़चिड़े हो जाते हैं ब्राह्म। कई किशोर अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं ब्राह्म। दूसरों से तुलना करने पर उनकी मानसिकता पर असर करता है ब्राह्म। कायदे से किशोरों और युवाओं को जितना काम के लिए उपयोग कर सकते हैं करना चाहिए, लेकिन इसके बाद खुद को वक्त देना चाहिए ब्राह्म। वक्त अपने परिवार को देना चाहिए और अपने माता पिता की सुननी चाहिए ब्राह्म। उनसे बात करना, दोस्तों से मिलना भी ज़रूरी है, बजाय इसके कि मोबाइल के बेमतलब उपयोग में लगे रहें ब्राह्म। लोगों को चाहिए कि वे घर में बंद रहने के बजाय बाहर घूमें, लोगों से बात करें, मैदानी खेल जो अच्छा लगता है वह खेलें, अच्छी किताबें
पढ़ें ब्राह्म। अपना एक लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ब्राह्म। व्यायाम करके अपनी सेहत को दुरुस्त रखना प्राथमिक होना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर और मजबूत रहे और लोग रोगों से लड़ सकें ब्राह्म। युवा पीढ़ी इन सब पर ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं ब्राह्म। मोबाइल का उपयोग जितना कम हो उतना कर देना चाहिए ब्राह्म। निश्चित ही कोई भी एक अच्छी ज़िंदगी को जी सकता है ब्राह्म।